नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं क्योंकि चौधर की जंग चल रही है और चौधर की जंग में एक जगह पर रेवाड़ी के लेसाना गांव में मतदान को रोका गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव चिन्ह ऊपर नीचे होने के कारण मतदान प्रभावित हुआ है और बूथ नंबर 35 पर वार्ड 4 और 6 पर पंच के लिए रोका गया है मतदान। एसडीएम ने कल दोबारा से मतदान करवाने की बात कही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चौधर की जंग में रेवाड़ी के लेसाना गांव में मतदान रोका गया है। चुनाव चिन्ह ऊपर नीचे हुआ जिसकी वजह से मतदान प्रभावित हुआ है और इस मामले में शिकायत मिलने के बाद एसडीएम मौके पर पहुंचे। बूथ नंबर 35 और वार्ड 4 और 6 के पंच के लिए मतदान को फिलहाल रोक दिया गया है। एसडीएम ने कल दोबारा से मतदान करवाने की बात कही है, यानी कि कल वहां पर फिर से मतदान होगा। रेवाड़ी के लेसाना गांव में 2 वार्ड जिनके पंच के लिए मतदान होगा और बूथ नंबर 35 पर यह मतदान एक बार फिर से यहां पर करवाया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान चल रहा है और रेवाड़ी में हालांकि सबसे कम फीसद जो है वो मतदान यहां पर देखने को मिल रहा है। और एक और वजह जो है यहां पर देखने को मिली है, हालांकि इससे पहले भी झगड़ों की खबर भी सामने आई और अब ये खबर सामने आई कि मतदान को रोकना पड़ा है। बूथ नंबर 35 पर वार्ड 4 और 6 पर पंच के लिए मतदान को रोका गया है फिलहाल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रेवाड़ी से ये बड़ी खबर सामने आई है। लेसाना गांव में रोका गया है मतदान। पंचायत चुनाव में दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है और यहां पर यह मतदान जो है वो रोका गया है। चलिए रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। चौधर की जंग में ये बड़ी खबर। पंचायत चुनाव में दूसरे चरण के लिए मतदान लगातार जारी है। पंच सरपंच के चुनाव के लिए लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 9 जिलों में अब तक 24% से ज्यादा मतदान हो चुका है। ये बड़ी खबर। कुरुक्षेत्र में सबसे ज्यादा 27% से भी ज्यादा मतदान यहां पर हो चुका है और अब तक रेवाड़ी में सबसे कम 16% मतदान देखने को मिला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 24% से भी ज्यादा अब तक मतदान हो चुका है कुल मतदान की अगर बात करें तो। और वहीं अगर बात करें सबसे ज्यादा मतदान की तो सबसे ज्यादा मतदान जो है वो कुरुक्षेत्र में 27% से ज्यादा और रेवाड़ी में 16% से ज्यादा मतदान जो है वो हो चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब तक रेवाड़ी में सबसे कम मतदान 16% के आसपास ही मतदान अब तक यहां पर हुआ है। पंचायत चुनाव में दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। कई जिलों की अगर बात करें तो कई जगहों पर भारी उत्साह। 9 जिलों में अब तक 24% से ज्यादा मतदान हुआ है। गुरुग्राम में आज पंचायती चुनाव का मतदान है और इसमें तमाम जो वोटर हैं वो अपना मत का प्रयोग करने के लिए अपने बूथ तक पहुंच रहे हैं। और आप इस समय मौजूद हूँ सोना के घामडोज गांव में, जहां लगातार जो लोग हैं अपनी मत का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ तक जा रहे हैं। और जो सुरक्षा की मैं बात करूं, कहीं ना कहीं तमाम इंतजामात गुरुग्राम पुलिस की तरफ से किए गए हैं और पोलिंग बूथ के बाहर ही तमाम जो पुलिसकर्मी है वो तमाम लोगों को चेक करने के बाद ही अंदर जाने दे रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं सुबह का समय, तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो वोटर्स हैं वो अपने घर से बाहर निकल कर अपने मत का प्रयोग करें। और साथ ही साथ वीकेंड यानी कि शनिवार का दिन लोगों की छुट्टी है, तो ये एक बड़ा कारण है कि अभी तक इस बूथ की मैं बात करूँ करीबन 20% जो है वोटिंग यहाँ पर हो
हो चुकी है और ऐसे में कहीं ना कहीं गुरुग्राम में 157 पंचायत के लिए 600 से अधिक जो सरपंच प्रत्याशी हैं वो मैदान में, और वहीं पर पंचों की मैं बात करूं तो करीबन 1600 से अधिक जो उम्मीदवार हैं वो चुनावी मैदान में, और तमाम जो वोटर्स हैं अब तमाम प्रत्याशियों की जो किस्मत है अब ईवीएम मशीन में कहीं ना कहीं कैद करेंगे और आज शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी और उसके बाद जो नतीजे हैं आज तमाम जो प्रत्याशी हैं उनके जो नतीजे आज शाम को ही डिक्लेयर कर देंगे, और उससे पहले तमाम जो वोटर हैं वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम से संजय राठौर, हरियाणा न्यूज। हाँ जी, वोट करने के लिए आया हूँ और गांव से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, एक सही और सच्चे आदमी को चुनें ताकि गांव का विकास हो सके, गांव का भला हो सके। तो वोट करना जरूरी है? जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। हर एक आदमी को वोट करनी चाहिए, तभी तो हमें एक अच्छा इंसान चुनने का मौका मिलेगा। अपना सही कैंडिडेट चुनो, सरपंच हो या मेंबर हो, और हम उसी को डाल के हैं जो हमारे लिए बढ़िया काम करेगा, विकास करेगा गांव का। सबसे पहला काम तो जैसे हमारे गांव का जोड़ है उसमें गंदा पानी जाता है, पानी की निकासी हो गांव की। बहुत अच्छा लग रहा है जी, प्रशासन की उससे बहुत अच्छी तरह से वोटिंग कराई जा रही है लाइन वाइज, और अच्छे इंतजाम कर रखे हैं। वोट डालना चाहिए सभी को? हाँ, सभी को डालना चाहिए, और अपने सरपंच और मेंबर पद के लिए जो है उम्मीदवार उनको चुनना चाहिए जो आपको सही लगे और जायज काम करे और आपके गांव को। क्या दिमाग में रख के वोट डाल के आए हो आप? किन मुद्दों को? विकास कार्य कोई और? विकास कार्य के तौर पे जैसे देखो गांव में लाइब्रेरी की कमी है, जैसे बच्चे हैं बाहर पढ़ने जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात है जोड़ है, ठीक है, इसका भी थोड़ा वो करने की ज़रूरत है। और तीसरा काम है स्टेडियम का, जो अभी तक नहीं कर पाया कोई भी। तो हम चाहेंगे, हम अपने उम्मीदवार से यही उम्मीद लगाते हैं कि पूरा करें हमारे कामों को। चुनाव बेहद शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। ये गांव सांदल कला है, बूथ नंबर 1 और 2, और प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के काफ़ी मजबूत इंतजाम किए गए हैं। सभी वोट डालने वालों के वोटर कार्ड चेक करके अंदर एंट्री की जाती है। मोबाइल अलाउड नहीं है और किसी प्रकार की यहाँ कोई समस्या नहीं, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव चल रहा है। और मैंने गांव के डेवलपमेंट को और स्कूल एजुकेशन अच्छी करने के लिए इसी मेन मुद्दे में वोट डाला है। और किस प्रकार का प्रत्याशी जो है गांव में चुनने की कवायद रहेगी, खासतौर पर लंबे समय बाद पंचायती चुनाव हो रहा है? तो प्रत्याशी सर हमारे को ऐसा चाहिए जो गांव को बांध के चल सके, भाईचारा बना सके और डेवलपमेंट के मुद्दों पर गांव का सहयोग लेके काम कर सके। सर, जिस तरह से 9 जिलों के अंदर पंचायती चुनाव जो चल रहे हैं, तो सुरक्षा की लेकर किस तरह की तैयारी की गई है? सुरक्षा के पूरे पुख्ता प्रबंध हैं हमारे। जो भी हमारे सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव हैं वहाँ हमने एक्स्ट्रा फोर्स लाई हुई है, और इसी प्रक्रिया में हमने नाके भी लगाए हुए हैं ताकि कोई भी ऐसी बात हो तो कोई भी ऐसी बात ना हो। तो कितनी संख्या में सर पुलिस बल जो है पिहोवा के अंदर? ये हमें तो वो हर बूथ पे है, जैसे 2 तो हर बूथ पे लाइनों के लिए हैं, उनकी अलग ड्यूटी है, और जो एक्स्ट्रा लगाए हुए हैं उनकी मतलब कोई ग्राउंड में ना रहे और गेट वगैरह पे कंट्रोल रहे। चलिए अब सीधा रुख करेंगे ग्राउंड जीरो का। ग्राउंड जीरो पर गगन हमारे संवाददाता पिहोवा से हमारे साथ जुड़ गए और संजय सोहना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गगन, सबसे पहले मैं आप ही का रुख करूंगा, क्या कुछ ताजा अपडेट फिलहाल पिहोवा से? हितेंद्र, देखिए बात की जाए तो कुरुक्षेत्र जिले की तो अभी तक जो है 28% जो है वोटिंग जो है हो चुकी है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो सुबह 7 बजे से ही जो है वोटर्स लाइनों के वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके थे, और कहीं ना कहीं एक भारी उत्साह जो है लोगों के अंदर जो है खास तौर पर जो है देखने को मिल रहा है। और देखा जाए तो हर एक बूथ पर प्रशासन के द्वारा जो फोर्सेज लगाई गई है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम जो है हर एक बूथ पर जो देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी जगह पे भी जो हुई है जहां पर जो है माहौल जो खराब हो गया था, लेकिन उसमें पुलिस प्रशासन के द्वारा उसे संभाल लिया गया। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस समय मैं गांव मुस्तापुर, पिहोवा के गांव मुस्तापुर में मौजूद हूं, और देख सकते हैं कि सुबह से ही जो है लाइनों के अंदर जो है लोग जो वोटर जो अपनी वोट डालने के लिए आ रहे हैं। और हमारी ग्रामीणों से बात हुई है तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो उनके
गांव का विकास करेगा और कहीं ना विकास करेगा, उसी प्रत्याशी को जो वोट डालेंगे। और जो मुद्दे जो गांव वालों ने बताए हैं कि जिस तरह से देखा जाए तो गांव के अंदर स्कूल व्यवस्था अच्छी हो, लाइब्रेरी हो और नुक्कड़ पर जिस तरह से देखिए स्ट्रीट लाइट हो, वो सड़कें ठीक हो। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा अहम मुद्दा जो है जिसको लेकर जो है ग्रामीण जो वोट डाल रहे हैं, युवा पीढ़ी जो वोट डाल रहे हैं, वो नशे पर रोक लगाने को लेकर जो है वोट डाल रहे हैं। महिलाएं भी अधिकतर जो है जो हर एक बूथ पर जो है अधिक से अधिक जो है देखने को मिल रहे हैं। और कहीं ना कहीं सुबह से ही काफी उत्साह जो है लोगों के अंदर जो है देखने को मिल रहा है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जो है वोटिंग जो है चलेगी और आज ही जो है सुनिश्चित किया जाएगा चौधर की जंग जो चल रही है 9 जिलों के अंदर। तो कहीं ना कहीं लोगों में एक भारी उत्साह जो है देखने को मिल रहा है। सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम जो पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है देखने को मिल रहा है। और जगह लगातार जो है प्रशासनिक अधिकारी हर एक बूथ पर जो है देखने को मिल रहे हैं। जी संजय, क्या कुछ ताजा अपडेट है फिलहाल सोहना से? जी बिल्कुल नितिंद्र, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से आज दूसरे फेज के जो पंचायत चुनाव है वो लगातार आज सुबह से जो वोटर हैं वो अपने वोट का कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। और सोना की मैं बात करूं करीब 11 बजे 34 वो डली है इस पंचायत में और करीबन मैं आपको बताऊं 25% है जो वोटिंग अभी तक हो चुकी है। 11 बजे का समय लगातार जो लोगों का हुजूम है वो जो पोलिंग बूथ है वहां पर पहुंच रहा है। आप देखना कि किस तरीके से जो महिला है वो पुरुष हो या फिर बुजुर्ग हो, तमाम जो लोग हैं वो बूथ सेंटर पे पहुंच रहे हैं और अपने वोट का जो है प्रयोग कर रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो स्थानीय ग्रामीण के जो कहीं ना कहीं मुद्दे हैं उनको लेके तमाम जो प्रत्याशी ने जनता से वादा किया उन्हीं के नाम पर आज ये लंबी कतारें लगी हुई हैं। और अपने जिस तरीके से गुरुग्राम की मैं बात करूं, डिजिटल और हाईटेक गुरुग्राम, हाईटेक सिटी हम बात करते हैं। और ऐसे में अब कहीं ना कहीं गुरुग्राम की जितनी भी पंचायत है वहां के जो तमाम वोटर्स हैं वो अपने गांव को कहीं ना कहीं विकसित करने में और जो विकास कार्यों में पिछड़ते जा रहे हैं उनको अव्वल दर्जे पर लाने के लिए होड़म होड़ लगी हुई है। और इसी का एक ये जीता जागता उदाहरण की तमाम जो महिला पुरुष लोग हैं वो अपने वोट का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। और अभी तक सोना की मैं बात करूं 32% जो है मतदान वो हो चुका है। और लेकिन अभी भी लगातार जो लंबी लंबी कतारें हैं वो देखी जा सकती है और लगातार जो लोगों का हुजूम है वो बढ़ता ही जा रहा है। कारण ये है कि वीकेंड यानी कि सप्ताह का कहीं ना कहीं शनिवार है दूसरा, और ये एक बड़ा तमाम जो लोग हैं वो घर से बाहर निकलकर ऐसे में कहीं ना कहीं अपनी जो वोट है कर रहे हैं। और जिस तरीके से मूलभूत सुविधा की मैं बात करूं, बिजली, पानी, साफ सफाई, ये एक बड़े मुद्दे हैं। और सबसे बड़ा जो एक मुद्दा है वो है महिला सुरक्षा, और उसी के नाम पे तमाम जो महिलाएं अपने घर से बाहर निकलकर अपने जो मत है उसका प्रयोग कर रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं इस गांव की मैं बात करूं, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी भी जो कच्ची सड़कें और जो गलियों में जो नाली की एक बड़ी समस्या है, और उसी की तरीके से जिस तरीके से शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा, ये 3 प्रमुख चीजें हैं जिसमें कि तमाम जो लोग हैं उसके नाम पर, अपने गांव के विकास के नाम पर अपना जो उम्मीदवार है उसको आज ये वोट कर रहे हैं। और उनकी जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो रही है। और आज शाम 6 बजे तक है जो मतदान रहेंगे और उसके बाद आज ही अनाउंस कर दिया जाएगा। और गुरुग्राम की मैं बात करूं 157 पंचायत है उसमें 640 है जो सरपंच पद के उम्मीदवार है। और वहीं पर पंच पद के उम्मीदवारों की मैं बात करूं करीबन 1604 जो प्रत्याशी हैं वो खड़े हुए हैं। और ऐसे में 8 जो पंचायतें हैं उनको निर्विरोध चुन लिया गया है, उनका सरपंच तय हो गया। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो पंचायतें चुनी जाती है उसमें सरकार भी उनका कहीं ना कहीं एक इनाम राशि उनको देती है जो कि एक काफी महत्वपूर्ण होती है, बिना चुनाव के अपनी पंचायत चुन लेना। और ऐसे में जो आज ये लंबी कतारें लग रही है, ये विकास के नाम पे तमाम जो वोटर्स हैं अपने घर से बाहर निकलकर अपने गाँव के उज्जवल भविष्य और कहीं ना कहीं विकास को एक गति मिले जो कि कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आ रही थी, इसी के नाम पर आज तमाम जो वोटर हैं अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। जी बिल्कुल। अगर बात करें आज 9 जिलों में जिनमें वोटिंग हो रही है तो सबसे ज्यादा वोटिंग अगर की बात करें तो कुरुक्षेत्र में हो रही है। कुरुक्षेत्र में कितना उत्साह लोगों में है और इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? जो सर्वसम्मति से जो चुन लिए जाते हैं पंच सरपंच, उनमें उनके बारे में क्या कुछ जानकारी?
ज्यादा अभी तक जो है परसेंटेज जो वोटिंग हो चुकी है। और इसका मेन मुद्दा है कि देखा जाए तो लोगों के अंदर काफी जागरूकता जो है देखने को मिल रही है, क्योंकि देखा जाए सुबह से ही जो है लोग है जो लाइनों के अंदर लगना शुरू हो चुके थे। और देखा जाए तो इस वोटिंग के दौरान जो अधिकतर जो महिलाएं हैं, युवा है और बुजुर्ग जो है अधिक जो है देखने को मिल रहा है, कहीं न कहीं अपने गांव के विकास कार्य को विकास के बढ़ाने के लिए जो आज वोटिंग करने के लिए तकरीबन जो है पहुंच रहे हैं। और कुछ गांव तो ऐसे भी हैं जिनमें सलाह समिति से जो है सरपंच और पंच जो है बना दी गए। और कहीं न कहीं देखा जाए तो अपने क्षेत्र का विकास कार्य को ज्यादा करवाने के लिए ही जो लोग है अधिक से अधिक जो वोट डालने के लिए आ रहे हैं। तकरीबन देखा जाए तो एक जो अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर जो है वोटर्स अपनी वोट जो डालने के लिए आ रहे हैं, रोजगार को लेकर भी कहीं न कहीं देखा जाए तो सफाई व्यवस्था की बात की जाए, नालियों की बात की जाए या गलियों की बात की जाए या स्कूल को अपग्रेड कराने की बात की जाए तो स्कूल में अच्छी शिक्षा मिल सके और जो सरकार के द्वारा जो स्कीमें हैं जो आम लोगों तक, ग्रामीणों तक जो पहुंच सके, उसको लेकर जो है कहीं न कहीं जो लोगों में काफी उत्साह जो है देखने को मिल रहा है। और कहीं न कहीं सुबह से ही जो लोग हैं जो लंबी लाइनों में जो है देखने को मिल रहे हैं। लगातार प्रशासनिक अधिकारी पोलिंग बूथों पर नजर बनाए हुए हैं। और कहीं न कहीं देखा जाए तो कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए तो तकरीबन 2300 से अधिक जो पुलिसकर्मी जो है इन पोलिंग बूथों पर तैनात है और हाई फोर्सेस भी जो है देखने को मिल रही है। क्योंकि जो देखा जाए तो हाल ही में कुछ दिनों पहले जिस तरह से जिला परिषद के भी जो चुनाव जो हुए थे वो शांतिपूर्ण तरीके से हुए थे। और अब सरपंच पद की जो बात की जाए तो एक भाईचारे का जो चुनाव जो है जो देखने को मिलता है, इसको लेकर भी काफी उत्साह जो है लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। और कहीं न कहीं शांतिपूर्ण तरीके से जो ये चुनाव जो चल रहा है और लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा चेकिंग की जा रही है और कहीं न कहीं मोबाइल को भी नहीं अंदर आने दिया जा रहा है, लेके जाने दिया जा रहा है। और देखा जाए तो शांतिपूर्ण तरीके से जो ये 9 जिलों के अंदर जो चुनाव हो रहा है उसको लेकर लोगों में भारी उत्साह जो है देखने को मिल रहा है। जी हितेंद्र। जी बिल्कुल, और संजय भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं लोगों की सामने आ रही है, क्योंकि खासा उत्साह लोगों में जरूर देखने को मिल रहा है, कई मुद्दे भी हैं, लेकिन प्रतिक्रियाएं क्या कुछ हैं, अपने उम्मीदवारों से क्या कुछ उम्मीदें लेकर के जा रहे हैं लोग? पंचायत चुनाव को मैं कहूँ एक सरकार का कहीं ना कहीं नवीनीकरण होता है और ऐसे में कहीं ना कहीं राजनीति का जो सफर होता है और ऐसे में कहीं ना कहीं राजनीति का जो सफर है वो भी छोटी पंचायतों से होता है, जो कि आप ग्राम पंचायत के जो चुनाव चल रहे हैं, सेकंड फेज के चुनाव है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं अपने विकास कार्यों को लेकर, यानी कि ग्राम के विकास कार्य जो इनकी मूलभूत सुविधा है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा की मैं बात करूँ और दूसरी तरफ मैं बात करूँ कहीं ना कहीं जिस तरीके से सड़कें और जो एक गंदगी एक बड़ा मुद्दा, क्योंकि जिस तरीके से गुरुग्राम के लगते हुए जिस तरीके से मैं सोना की बात करूँ, पटौदी की बात करूँ, फरूखनगर की बात करूँ, तमाम वो एरिया है जो कि अभी भी कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। और यही एक बड़ा मुद्दा है कि लोगों अपने विकास के नाम पर आज अपने मनपसंद जो कैंडिडेट है उसको चुनने जा रहे हैं और उसी के चलते लगातार लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। एक पर्व की तरह आज के दिन को ये लोग बना रहे हैं और घर से बाहर निकलकर अपनी जो वोट है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने विकास की गति मिले, क्योंकि जिस तरीके से अभी भी गाँव में काफी समस्या है उनको कहीं ना कहीं अब दुरुस्त करने की बात हो, चाहे स्ट्रीट लाइट की मैं बात करूँ, सीसीटीवी से कनेक्ट करने की बात करूँ, यहाँ पर जिस तरीके से डिजिटल इंडिया की उसको वाईफाई से कनेक्ट करने के इस गांव की बात करूँ, तमाम जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। और जिस तरीके से लगातार जो एक नशा है वो कहीं ना कहीं युवा उसकी तरफ आकर्षण का केंद्र बना और इसी के बीच कहीं ना कहीं आप जो लोग हैं उस नशे से भी छुटकारा चाहते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से तमाम जो वादे हैं, तमाम जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने लोगों से यही वादा करा है कि सबसे पहले जो इन गाँव में एक नशा मुक्त केंद्र बनाया जाएगा, जिससे कि जो युवा पीढ़ी है नशे के तरफ। इसी तरह की बातें जो है वो सामने आ रही है। संजय, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम दर्शकों तक अपने जो ताजा अपडेट है वो पहुंचाने के लिए। लेकिन गगन, अगर बात करें पिहोवा की या कुरुक्षेत्र के क्षेत्र की, तो वहां पर किस तरीके के जो मुद्दे हैं वो ज्यादा प्रभावी रहे हैं इन चुनावों में? बिल्कुल हितेंद्र, देखिए बताना चाहूंगा कि अहम मुद्दे जो आम लोगों से, ग्रामीणों से हमारी बात हुई है तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरह से एक सड़क जो है शहर से जो मिलती है गांव की वो ठीक होनी चाहिए। शिक्षा एक अहम मुद्दा है जिसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं बच्चे जो है एक गांव से दूसरे गांव में जो है पढ़ने के लिए जाते हैं कि गांव के अंदर ही जो है स्कूल होना चाहिए और उसके अंदर जो अच्छी शिक्षा मिले। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो हॉस्पिटल
जिस तरह से सुचारू रूप से देखा जाए तो हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं भी गांव के अंदर होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो सफाई व्यवस्था की बात हो या फिर लाइब्रेरी की बात हो, गांव नुक्कड़ पर जो है स्ट्रीट लाइट की बात हो, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो सबसे बड़ा अहम मुद्दा जो कुरुक्षेत्र जिले की बात चल रही है तो नशे पर रोक लगाने को लेकर जो है बात हो रही है। इसमें अधिकतर जो है महिलाओं का जो ये मुद्दा है कि नशे पर कहीं ना कहीं रोक लगानी चाहिए। इसको लेकर लगातार जो है महिलाएं सुबह से ही जो है लंबी लंबी लाइनों में जो है देखने को मिले, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाईचारे का जो चुनाव हो रहा है इसको लेकर ही जो है लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो जो सरपंच पद के या पंच पद के उम्मीदवार होगा, जो लोगों की आम समस्याएं होगी उनको लेकर ही जो प्रशासनिक अधिकारियों और मंत्रियों तक जो आगे तक सरकार तक जो है पहुंचा पाएंगे। क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो उत्साह, जो भारी उत्साह जो है लोगों के अंदर जो है इस पंचायती चुनाव को लेकर जो हो रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से जो ये चुनाव जो हो रहा है कहीं ना कहीं बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो रहा है। क्योंकि देखा जाए तो हाल ही में कुछ दिनों पहले जिला परिषद का जो चुनाव हुआ था वो भी बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हुआ था, और सरपंच पद की बात की जाए तो ये भी चुनाव जो है बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। जी, और लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है वोटिंग करने के बाद, मतदान करने के बाद जब बाहर निकल रहे हैं लोग या मतदाता की अगर बात करें तो क्या कुछ प्रतिक्रियाएं उनके सामने आ रही हैं? देखिए, उनकी प्रतिक्रियाएं जो हमारे तक अभी तक सामने आ रही है, उन्होंने जो वोट डाला, जो वो विकास को लेकर जो वोट डाला कि जो हमारे गांव का जो विकास करेगा हम उसी को ही वोट डाल के आए, और काफी उनके चेहरे पर काफी खुशी भी जो है देखने को मिल रही है। क्योंकि उनका कहना है कि हमने जो हमारा फैसला है वो सही अटल फैसला है, और जो हमारे गांव का और हमारे क्षेत्र का जो विकास करेगा हम उसी को ही वोट डालेंगे। क्योंकि और देखा जाए तो जो सरकार के द्वारा जो स्कीमें हैं जो ग्रामवासियों तक जो पहुंचाएगा, जो गांव का जो विकास कर रहा है, गांव का विकास करेगा, उसी को ही जो वोट जो आज डाल के आए हैं। जी बिल्कुल गगन, इसके साथ ही हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ ताजा अपडेट? हितेंद्र, अगर सिरसा की बात करें तो यहां करीब 28% मतदान अब तक दर्ज हो चुका है, तो एक अच्छा मतदान प्रतिशत से कहा जाएगा, और लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लोगों की भीड़ जो है मतदान केंद्रों के बाहर जुटी हुई है। जिला भर में करीब 878 मतदान केंद्र बनाए गए हैं ताकि लोग निर्विघ्न रूप से निर्बाध जो है शांतिपूर्ण अपना मतदान कर सकें, और इसके लिए जिला प्रशासन ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। करीब 3500 कर्मचारियों को इस पोलिंग कार्य में लगाया गया है, और साथ साथ अगर बात करें सुरक्षा की दृष्टि से 4000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। सिरसा में पहले भी जिला परिषद का और ब्लॉक समितियों का जो चुनाव हुआ था शांतिपूर्ण तरीके से हुआ था, और इसी के लिए जो मतदान प्रतिशत भी लगातार बढ़ना जो एक अच्छा संकेत है। लगातार प्रशासन की कोशिशें रही, लोगों के बीच जाते रहे, और ज्यादा से ज्यादा मतदान में अपनी भागीदारी बढ़ाने की जो बात प्रशासन ने अपील की थी उसे लोगों ने स्वीकार भी किया। और आप बूथों पर लगातार जो भीड़ सुबह से ही लगी हुई है, महिलाएं भी आ रही हैं, बुजुर्ग और दूसरे तमाम जो युवा भी वे मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। साथ साथ जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में है वे भी लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो मतदान करवाया जा सके। हितेंद्र, छोटी सरकार है, और सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र की एक सबसे छोटी इकाई पंच और फिर सरपंच, तो ऐसे में लोगों में उत्साह होना स्वाभाविक है। सीधे रूप में उनसे जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं और उनकी बात को आगे पहुंचाने का काम करते हैं। तमाम जो गांव की साफ सफाई व्यवस्था, सुरक्षा, शिक्षा, सभी जो ये है महत्वपूर्ण जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनके लिए कार्य करने वाले जनप्रतिनिधि पंच और सरपंच होते हैं। तो ऐसे में लोग उत्साह के साथ मतदान करने के लिए आगे आ रहे हैं। जी हितेंद्र। जी, लेकिन अगर बात करें अमित, क्योंकि जिस तरीके से 3 दिन पहले ही पंचायत समिति के लिए, जिला परिषद के लिए जो वोटिंग हुई है उसमें भी सबसे आगे चल रहा था सिरसा, और आज तो पंच और सरपंच का चुनाव है, तो ऐसे में तो और भी ज्यादा उत्साह लोगों में दिख रहा होगा। निश्चित रूप से पंचायती राज के दूसरे चरण के जिन 9 जिलों में शामिल किया गया सिरसा को, उस समय सर्वाधिक मतदान की बात की जाए तो सिरसा का मतदान प्रतिशत काफी अच्छा जिला परिषद में और ब्लॉक समिति मेंबर्स के लिए रहा था। और अब भी पंचायतों का जो दूसरा यह है, अगर कहा जाएगा कि पंच सरपंची का चुनाव है, तो निश्चित रूप से लोग और भी ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हालांकि अभी तक प्रतिशत की हिसाब से बात की जाए तो 28% आ रहा है, लेकिन इसे कम नहीं कहा जाएगा। अभी भी मतदान केंद्रों के बाहर काफी भीड़ है।
दिव्यांग भी अपना वोट देने आ रहे हैं, कोई कहीं घायल है, कोई बीमार है, वो भी अपने साधनों से पहुंच रहा है। युवाओं की संख्या भी बहुत है, क्योंकि सीधे रूप में जनता से जुड़ा हुआ चुनाव है, तो जन भागीदारी इसमें ज्यादा बढ़ती है। और जो उम्मीदवार होते हैं तो वे भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक लाया जा सके, कहीं वोट प्रतिशत में कमी न रह जाए, इसकी एक बड़ी कोशिश रहती है। बिल्कुल बिल्कुल अमित, तमाम जो जानकारी आपने पहुंचाई दर्शकों तक उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। और गगन हमारे साथ जुड़े थे पिहोवा से, गगन आपका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, नमस्कार।